जापान में एक ऐसा अजीब सा काम होता है जो बहुत कम लोग करते हैं। बस किसी घर में एक रात गुजारो और लगभग $1 लाख आपकी जेब में। घूमने में तो फ्री का पैसा लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग फिर भी लाइन नहीं लगा रहे। इस काम को कहते हैं घोष क्लीनिंग। ऐसे घरों में रहना पड़ता है जहाँ हाल ही में कोई दुनिया छोड़ चुका, पूरा एक हफ्ता उस जगह पर टिकना होता है। उसके बाद माना जाता है कि घर साफ हो चुका है और फिर मकान मालिक उसे आसानी से बेच या किराए पर दे सकता है। अन्ना इस काम की पूरी एक्सपर्ट है। उसके पास एक खास प्रकार का स्पिरिट लैंप होता है, घर में रखो और अगर तेज तेज झिलमिलाने लगे तो समझो कि कोई रूह आसपास है। एक रात वही लैंप अचानक पागलों की तरह चमकने लगा। अन्ना तुरंत कमरा चेक करने लगी। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, बस वहाँ एक भूत खड़ा था, सीधे उसकी तरफ घूरता हुआ। भूत तो डर गया कि अन्ना उसे देख सकी है। पता चला अन्ना में बचपन से ही एक अजीब सी ताकत है, वो आत्माओं को साफ साफ देख सकी है। भूत ने उसे डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अन्ना के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने आराम से दरवाजा बंद किया और भूत के सामने ही सोने की तैयारी करने लगी। भूत सीढ़ियों पर धमाके करने लगा, लेकिन अन्ना आराम से लेटी रही। क्यों? क्योंकि उसे गोल्डन रूल पता था, भूत किसी चीज को छू नहीं सके, न इंसान को न सामान को। अगली सुबह अन्ना अपनी स्केच बुक निकालती है। वो भूत का चेहरा बनाती है, उसका डरावना लुक और उसकी मजाकिया झलक दोनों। उसे बचपन से ड्राइंग का शौक था। घोष क्लीनर बनने के बाद वो हर रूह की तस्वीर अपनी डायरी में जोड़ती जा रही है। उनको जिज्ञासा हुई, आखिर एक लड़की ये काम करने क्यों आ गई? तो अन्ना ने अपनी कहानी बताई। 5 साल की थी तब उसकी माँ उसे नानी के घर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। अन्ना को लगा माँ ने उसे छोड़ दिया। वो चुपचाप रहने लगी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। 18 साल की होते ही उसकी प्यारी नानी भी चल बसी। रहने की कोई जगह नहीं थी तो उसे अपने संदिग्ध से लगने वाले चाचा के साथ रहना पड़ा, जिसने उसे इस घोष क्लीनिंग वाले काम में धकेल दिया। इतना सुनकर भूत के अंदर सालों बाद एक इंसानी एहसास जागा। अगले कुछ दिन दोनों ने एक अजीब और सुकून भरी दिनचर्या में गुजारे। लेकिन एक रात अन्ना को बिस्तर के नीचे कुछ पुराने म्यूजिक टेप्स मिले। भूत ने उन्हें देखा तो जैसे खुशी से चमक उठा। असल में वो जिंदगी में एक संगीतकार था, लेकिन चाहे कितना भी कोशिश करे उसके गानों को वो पहचान नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। ये बात उसे तोड़ गई और आखिरकार उसी कमरे में उसकी मौत हो गई। ये टेप्स उसके आखिरी रिकॉर्डिंग्स थे, उसके मनपसंद गाने। उसने अन्ना से एक गुजारिश की कि इन टेप्स को किसी रिकॉर्ड लेबल तक पहुंचा देना, मरकर भी मेरा संगीत जिंदा रह जाए। अन्ना मान गई। अपना वादा पूरा होते देखते ही भूत धीरे धीरे हवा में घुल गया। काम पूरा हो गया। अन्ना भूत का संगीत सुनने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। चाचा का कॉल था। उसे नया घर मिल गया था, मतलब अन्ना को फिर सामान बांधकर अगले भूतिया मकान की तरफ जाना होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि अगली आत्मा को देकर उसकी जिंदगी झटके से बदल जाएगी। ये भूत तो बिल्कुल ही हटके था। आगे क्या हुआ जानना चाहते हो? फॉलो करो और कमेंट डालो, अगला पार्ट जल्दी बताऊंगा।